ठीक है तुम समलैंगिक हो, मुझे पता है ये चीज और मुझे उसका एहसास था। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी जीनी है, आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे आप जियो। और आपका बाप आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। एंड वो जो शब्द उन्होंने मुझे कहे, उन्होंने उन शब्दों ने मुझे जो हिम्मत दी, उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। My name is Gautam Yadav and I work with the Humsafar Trust, which is based in Mumbai and Delhi. मेरी स्कूलिंग जो है वो दिल्ली से ही हुई है। आई वॉज इन बालवेश अली पब्लिक स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था। एंड देन वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ कई बार ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने को मिले थे जहाँ पे कि कई बार लोगों ने मुझे टीज किया कि लड़कियों की तरह क्यों चलता है या फिर इस तरीके का बिहेवियर क्यों है। एक बार प्रॉब्लम तब हुआ जब हम स्कूल बस से घर वापस आ रहे थे। एंड देन मुझे बच्चों के बीच में बोला गया कि अरे ये तो हिजड़ा है। वो मेरा 8th स्टैंडर्ड था और 8th स्टैंडर्ड में वो भी मुझे थर्ड टर्म के एग्जाम कंप्लीट करके वापस फिर स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ 8th तक ही था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा इशू हो गया था मेरे लिए, तो मुझे बीच से ही मेरा स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। रीजन बीइंग कि इतने सारे बच्चों को अब मैं दोबारा कैसे फेस करूंगा जब मुझे उनके सामने ये बोला गया है कि मैं एक हिजड़ा हूं। एंड देन आई वाज क्वेश्चनिंग टू माई सेल्फ, आई वाज सेइंग टू माई सेल्फ दैट मैं उनकी तरह रहता नहीं हूँ या मैं उनकी तरह चलता नहीं हूँ। जबकि बचपन में भी हमने देखा है कि ट्रांसजेंडर किस कैसे होते हैं, या फिर वो एक इमेज था मेरे माइंड में, क्योंकि तब तक मुझे इतना नॉलेज नहीं था एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में या अपने बारे में भी। तो वो एक इमेज था कि अरे ट्रांसजेंडर तो ऐसे होते हैं, वो तो साड़ी पहनते हैं या फिर वो आते हैं तो टोली बधाई के लिए आते हैं, या फिर वो फेमिनाइन होते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में अपने आप से ही सवाल थी कि मैं ऐसा हूं नहीं, मैं ये सारी चीजें कर भी नहीं रहा हूँ। तो फिर मेरे ऊपर इतना बड़ा सवाल या फिर इस तरीके से क्यों बोला गया, और उसके बाद फिर मैंने स्कूल जाना बंद किया। तो धीरे धीरे एक्सप्लोर की चीजों को। और क्योंकि घर में रहा तो घर में जब था, तो उसके बाद फिर मैंने साइबर कैफे जाके पढ़ना शुरू किया या फिर देखना शुरू किया। और ऐसे ही जब सर्फिंग के दौरान आई केम टू नो अबाउट प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल, जो इंडिया के पहले गे प्रिंस हैं जो ओपनली आउट हैं, उनके बारे में रॉयल फैमिली से। तो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा देखा तो फिर मैंने उनको अप्रोच किया और उनको मैंने बताया कि मेरी लाइफ में ऐसे इश्यूज हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या कर सकते हैं। देन ही कनेक्टेड मी टू नाज फाउंडेशन इन दिल्ली। एंड देन जब मैं नाज फाउंडेशन जाना शुरू किया, वहां पे काउंसलर से मिला, लोगों से मिला, तो मैंने कहीं ना कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि ये मेरी कम्युनिटी है और मैं भी इस कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ। और मुझे जो मैं अपने आप को बोल सकता हूँ दैट टर्म कॉल गे, कि ये मेरा अस्तित्व है एक तरीके से। तो उससे कंफर्टेबल हुआ। एंड देन आई थॉट कि नहीं, अभी मैं क्लियर हूँ मेरे दिमाग में कि मुझे वो दोहरी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे वो डबल जिंदगी नहीं जीनी है। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी मुझे घर में बताना है। बट देन घर में बताना है मतलब वो इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि कमिंग आउट खुद भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। कई बार हम गलती कर बैठते हैं कि अगर हमें घर में बताना है, अगर हमने आज सोचा है तो हम सोचते हैं कि कल सुबह उठते ही हम सबको बता देंगे कि मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ या ट्रांसजेंडर हूँ। बट देन जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली वैसा रिएक्ट करे जैसा आप चाहें। यूजुअली हम चाहते हैं कि हमने अभी बताया है और कल सारी चीजें फिर से उतनी ही नॉर्मल हो जाएं जितना हमने नॉर्मल छोड़ा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो वो खुद ब खुद एक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली का माइंडसेट किस तरीके का है, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितनी नॉलेज रखते हैं, या फिर वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है। अगर वो किसी बच्चे के बारे में या फिर एलजीबीटी समुदाय के बारे में न्यूज में देखते हैं या किसी फिल्म में देखते हैं, तो उनका नजरिया क्या है उनके प्रति।
तो जब आप इन सब चीजों को एक एज अ होमवर्क करते हैं और आपको पता चलता है कि हाँ मेरी फैमिली को कितना मुझे समझ पाएंगे या कितना मैं उनको बता पाऊंगा, उसके बाद आप ऐसा कोई स्टेप लेते हैं। तो मेरे कमिंग आउट में भी मैंने, क्योंकि मुझे वहां पे एज सच कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 3 से 6 महीने का वक्त लिया, जहाँ पे मैंने अपने फादर से बात की। देन आई रियलाइज कि जो मेरे फादर हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि बेशक वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी हर मुद्दे के बारे में पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है या न्यूज देखना अच्छा लगता है, वो नॉलेज एटलीस्ट रखते हैं उस चीज के बारे में। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अगर बताना है तो सबसे पहले पापा को बताऊंगा कि एटलीस्ट अगर कुछ हुआ तो वो संभाल लेंगे या मुझे सपोर्ट कर सकेंगे। देन आई टुक हिम ऑन माय टेरेस, लाइक छत पे जब हम गए, बात किया। तो स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बात क्या करना है, क्योंकि आपको 17 साल का बच्चा और उसको इतनी बड़ी बात अपनी लाइफ की बतानी है, तो उसको नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे शुरू करूं, एंड दैट टू विद योर फादर। तो बड़ी मुश्किल से वो इतने भारी भारी शब्दों को इकट्ठा किया और फिर मैंने उनको बताया कि पापा मैं समलैंगिक हूँ और मैं लड़कियों के साथ एक दोस्त की तरह कंफर्टेबल हूँ, लेकिन उनकी तरफ मेरा कोई अट्रैक्शन या रुझान नहीं है, मुझे लड़के ही पसंद है और मैं उनके साथ ही रहना पसंद करता हूँ। देन मेरे फादर की तरफ, बिकॉज मैं प्रिपेयर था कि शायद कुछ भी हो सकता है, घर से निकाला जा सकता है, पलट के थप्पड़ मारा जा सकता है, या और चीजें हो सकती है, या आपको ठीक किया जाने की बात की जा सकती है कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, आप ठीक हो जाओगे, आपको आपको शायद गलत संगत में पड़ गए हो इसलिए ये सब चीजें हो रही है। तो वो सब कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन माय फादर वाज लाइक कि ठीक है तुम समलैंगिक हो, मुझे पता है ये चीज और मुझे उसका एहसास था, लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी जीनी है, आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे आप जियो, और आपका बाप आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। एंड वो जो शब्द उन्होंने मुझे कहे, उन्होंने उन शब्दों ने मुझे जो हिम्मत दी, उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे पलट के